Cheers. Cheers. थैंक यू सो मच। तुमने जो कहा वो करके दिखाया। तुम बेकसूर थी। किसी और के गुनाहों की सजा पहले मेरा अपने आप से एक बार फिर ये पूछना ज़रूरी था कि मैं नताशा की बेगुनाही पे कितना भरोसा करता हूँ, और जब जवाब मिला कि नताशा गुनहगार नहीं हो सकती तो ये पूछना ज़रूरी हो गया कि मैं नताशा को किस तरह कस्टडी से बाहर ला सकता था। तब ख्याल आया नताशा को बेहोश किया गया था। एक रास्ता था उसकी बेगुनाही साबित करने का। तांबे, ओ साहब चल उठे साहब। तांबे, डॉक्टर अधिकारी, नताशा का इलाज आप ही ने किया था। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। Your Honor, I wish to call in my first witness, Dr. Adhikari. डॉक्टर अधिकारी, आपने नताशा का ट्रीटमेंट किया था मर्डर इंसिडेंट के बाद। नताशा के सिस्टम में आपको किसी ड्रग के ट्रेसेस मिले थे, राइट? यस। उस ड्रग के असर के बारे में क्या आप इस कोर्ट को कुछ बता सकते हैं? नताशा के सिस्टम में जो ड्रग मिला था उसका कोर कंपोनेंट अल्प्राजोलम था, और मेरी मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से नताशा को जो डोज दी गई थी उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई होंगी, और कुछ 7-8 घंटे तक उनका होश में आना, वेल, इट सीम्स इम्प्रॉबेबल। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नताशा को वो ड्रग खूनी ने तब इंजेक्ट किया था जिस वक्त ऋषभ मेहता का कत्ल हुआ था। तो ये बात सरासर नामुमकिन है कि उस ड्रग के इन्फ्लुएंस के अंडर नताशा कामरा खून कर सकती है, क्योंकि सीआईडी खुद ये कह रही है कि मर्डरर फ्रंट डोर चाबी से खोल कर आया था। सीसीटीवी फुटेज एक काले कपड़ों में खूनी को दिखाती है। तो क्या प्रोसिक्यूशन ये कहना चाहती है ये ऐसे ड्रग के इफेक्ट में नताशा ऋषभ मेहता का कत्ल करती है, फिर किसी भी वजह से अपने घर से बाहर जाती है, फिर अपने कपड़े बदलकर अपने घर वापस आती है और गुनाह के सारे निशानों को मिटा देती है? योर ऑनर, जब इस ड्रग की इफेक्ट से इंसान 2 मिनट खड़ा नहीं रह सकता, तो नताशा कामरा कोई सुपरमैन है जो इतना सब कर लेगी? इट्स वेरी क्लियर योर ऑनर कि सीआईडी ने इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा करने के फिराक में एक बहुत ही अहम, एक क्रिटिकल फैक्ट को नजरअंदाज किया है। मेरी क्लाइंट नताशा कामरा हमेशा पुलिस के साथ कोऑपरेट करती थी और इसके बाद भी कोऑपरेट करती रहेगी। सर, ये जो कुछ भी हुआ ना, ये काय बरोबर वाटत नाही। काय वाटत नाही तुला तांबे?
ये नताशा कामरा कोई दूध की धूली नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि उसको बचा करके हमसे कुछ चूक हो गई। Well played, Inspector Suraj. Well played. But I'm not really sure कि इस केस का असली प्लेयर कौन है, तुम या वो नताशा? क्या मतलब सपना मैडम? मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा विस्तार में समझाएंगी? Of course. तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने उस मेडिकल एक्सपर्ट को तैयार किया है नताशा के केस के लिए? तैयार कैसे करना था? केस के फैक्ट्स थे, उनके लॉयर ने वही प्रोड्यूस किया जो फैक्ट था और कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। कहीं तो मुझे ये सजेस्ट करने की तो कोशिश नहीं कर रही हो ना कि मुझे केस के फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना चाहिए था? Of course not. मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि ये सो कॉल्ड फैक्ट्स उस लॉयर तक पहुंचे कैसे हैं? अच्छा, तो अगर किसी का लॉयर मेरे पास आए और केस की रिपोर्ट्स मांगे तो मुझे उसे मना कर देना चाहिए? तुम गलत कर रहे हो सूरज। You're crossing your line of duty. और तुम क्या कर रही हो सपना? किसी को सजा दिलाने के लिए केस के फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना सही? तुम्हें इस केस को क्लोज करने की इतनी जल्दी है कि तुम केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाहती। क्या तुमने ये फैक्ट कंसिडर किया कि उस रात कत्ल के वक्त कोई तीसरा शख्स भी मौजूद हो सकता था? So, you don't tell me how I should do my duty. What you are doing is anything but your duty. तुम उस लड़की के झांसे में आ रहे हो, you're aiding and abetting a criminal. And mark my words, बहुत बुरा फंसोगे तुम इस केस में और मुझे उस मौके का इंतजार है। I'll be watching you. Cheers. Cheers. Thank you so much. तुमने जो कहा वो करके दिखाया। तुम बेकसूर थी। किसी और के गुनाहों की सजा मिल गया सर। वो तुम्ही बरोबर बोलत होतो साहेब। सस्पेक्ट हैं तो कभी ना कभी कानून के साथ उलझे ही होंगे। ये नताशा के मामा का एक पुराने केस में नाम निकला। काय झाला साहेब?
सालत ने साल होगा ड्यूटी करते करते, अभी तक दिल मानने को तैयार नहीं है। इस दुनिया में कानून से ज्यादा बेबस और कोई नहीं है। अरे है ना साहब, शादीशुदा मर्द लोग साला पूरा दिन क्रिमिनल से डील करने के बाद घर पहुंच के बीबी के साथ डील करो। सच कहता हूं साहब, घर पहुंच के क्रिमिनल्स को ज्यादा मिस करता हूं मैं। क्या देख रहे हो? तुम्हें। रॉन्ग क्वेश्चन। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में। Why the riddles? क्योंकि शायद मैं खुद रिडल्स में उलझा हुआ हूं। किस उलझन में उलझे हो? कुछ सवाल हैं जो तुमसे पूछना चाह रहा हूं। आई रिमेम्बर तुमने फोन पे कहा था कुछ और सवाल है। डॉक्टर शर्मा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आज, उसी के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। श्योर, गो अहेड। 10 साल पहले डॉक्टर शर्मा एक केस में इन्वॉल्व थे। तुम जानती हो उसके बारे में? हाँ। तो टेल मी, क्या हुआ था? नताशा, क्या हुआ? I can't breathe. Are you okay? प्लीज मुझे Thank you. I needed this. लेकिन हुआ क्या था अचानक? पैनिक अटैक? मेरी जिंदगी में कुछ अंधेरे कोने हैं जहां जाने के ख्याल से भी मैं सहम जाती हूँ। तुमने पूछा उस एस्कॉर्ट केस के बारे में, लेकिन कुछ और पुराने घाव ताज़ा हो गए। ये सवाल जरूरी है नताशा।
अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कोई और पूछेगा। अगर मुझे किसी को चुनना ही है तो मैं तुम्हें चुनूंगी। बारह साल की थी मैं जब एक एक्सीडेंट में मॉम डैड चल बसे। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने मुझे अपने घर में जगह तो दी थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। दुनिया के लिए डॉक्टर शर्मा एक फरिश्ता थे जिसने एक बेसहारा बच्ची को आसरा दिया। पर असलियत में डॉक्टर शर्मा वो दरिंदा था जिसकी हैवानियत हर रात बाहर आती थी।